विद्यार्थियों, ग्राफ के ऊपर मैंने जो पहला वीडियो आपके सामने रखा था उसमें हमने वेग निकाला था और ग्राफ किस तरह से बनाते हैं ये भी आपको बताया था। और वो जो ग्राफ आपने देखा था वो एक बिल्कुल सरल रेखा बना था। इस तरह से अगर हम उसको यहाँ पर रीड्रॉ करें तो इस तरह की रेखा आपने उसमें देखी थी। तो अगर किसी ग्राफ में स्थिति समय ग्राफ में अगर ऐसी सीधी रेखा हो तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि वो एक समान गति है। ठीक है, एक समान अब एक समान गति क्या होती है? समान समय में समान दूरी कोई वस्तु तय करती है तो उसको एक समान गति कहते हैं। तो ये ग्राफ आपने देखा था। अब यहां पर नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक और सारणी तैयार की है जिस सारणी में समय है और डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है और समय को रखा है। सारणी के एक एक कॉलम को हम देखेंगे। पहला कॉलम 0 सेकंड पे वस्तु की स्थिति 0, 1 सेकंड पे वस्तु की स्थिति 1, 2 सेकंड्स पर वस्तु की स्थिति 4 पर, 3 सेकंड पे वस्तु की स्थिति 9 पर, चौथे सेकंड पे वस्तु की स्थिति 16 पर। अब ये एक दूसरी वस्तु है और वस्तु कैसे चल रही है? असमान गति से चल रही है। देखिए हर सेकंड में एक से 0 से 1 सेकंड में 1 मीटर आगे गई, फिर 1 से 2 में 3 मीटर चल दी और 2 से 3 में 5 मीटर चल दी, 3 से 4 सेकंड में 9 7 16 7 मीटर चल दी। तो इस तरह से इसकी जो गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ हमें इस बात की सूचना देगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि ग्राफ पे ये बिंदु जो हमने सारणी के लिए हैं ये ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहला बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 0 पर 0, फिर 1 पे 1, यहाँ आप देखेंगे ये 2 है, 2 से आधा अगर ये है तो ये 1 और ये 1 आ गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 2 सेकंड पर, नीचे टाइम है 2 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर हम देखेंगे कि वस्तु कहाँ है। वस्तु 4 मीटर पर है। फिर देखेंगे तीसरे सेकंड में वस्तु कहाँ है, तो यहाँ पर हम एक लाइन से देख सकते हैं तीसरे सेकंड में वस्तु कहाँ पर है। तो ये 8 और 10 के बीच में एक रेखा हम खींच सकते हैं 9 की, ये वस्तु 9 पे है। इसी तरह से चौथे सेकंड के लिए हम फिर से देखेंगे कि वस्तु कहाँ है, तो फिर से एक रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये 4 बिंदु 5 बिंदु प्राप्त हुए। अब ये ग्राफ हमें बताता क्या है, ये ग्राफ क्या सूचना दे रहा है? देखिए अगर सरल रेखा होती जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया तो ये एक समान गति का ग्राफ है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ में सीधी रेखा नहीं है, रेखा लगातार ऊपर की ओर मुड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गति जो है वस्तु की लगातार बढ़ रही है और ये भी पता चला कि वस्तु की गति असमान है। तो इस तरह से ग्राफ जो हैं वो हमें ये सूचना देते हैं कि वस्तु की गति बढ़ रही है अथवा वस्तु की गति घट रही है। तो ये हमारा ग्राफ स्थिति समय ग्राफ है। लेकिन इस ग्राफ से भी हम बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये सोच लें कि तीसरे और चौथे सेकंड के बीच वस्तु का वेग क्या था, तो आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। सूत्र आपके पास है S2
माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। देखिए T2 जो होगा बड़ी राशि होगी बाद वाली, T1 प्रारंभिक समय होगा। इसी तरह से यहाँ पर S1 जो है वो, ये S1 होगा 9 और S2 होगा 16। तो वैल्यूज अगर हम पुट कर दें ग्राफ में तो आप देखेंगे 16 S2 है माइनस 9 डिवाइडेड बाय T2। T2 हमारा है 4, T1 है हमारा 3। तो 16 में से 9 गए 7 बचे, नीचे 1 है। तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई वेग की 7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड के बीच वस्तु का वेग था। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि पहले और दूसरे सेकंड के अंदर वस्तु का वेग क्या था। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमें असमान गति को देखना है। अब मान लीजिए हम फिर से वेग निकालते हैं जबकि समय 1 और 2 के बीच हो। ठीक है, 1 से 2 सेकेंड्स के बीच हम निकालते हैं। वही ऊपर हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला वेग निकालने का, वो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फिर से बना देता हूँ डिफरेंट कलर से। ये हमारा हो गया S1, ये हमारा S2 हो गया, और ये वाली जो दूरी है वो हो गई, सॉरी मैं टाइम स्केल पे नहीं लिखना था इसको। ये हमारा समय हो गया T1 और ये हमारा समय हो गया T2, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया S1 और ये हमारा डिस्टेंस हो गया S2। तो अब फिर से हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करें और यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो S1 की वैल्यू यहाँ पर, S1 की वैल्यू यहाँ पर थी 3 और वैल्यू यहाँ पर थी 3 और S2 की वैल्यू थी 4। तो हम 4 माइनस 3 लिख देंगे। इसी तरह से समय अंतराल ज्ञात करने के लिए अधिक समय था 2 और T1 था 1। हमने, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 1 है। ये जो S1 की वैल्यू है ये 1 है। तो हमने थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो S1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये 0 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पर हम 4 माइनस 1 लिखेंगे। तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत अच्छी बात है, हमने 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच वस्तु की का वेग पता कर लिया। इसी तरह से 3 और 4 के बीच भी कर लिया। तो विद्यार्थियों, अब आप असमान गति में अगर आपके पास कोई ग्राफ रखा हुआ है तो उसमें आप वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में हम और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को लेके आएंगे। थैंक यू।